मैं महिम राजपाल को आगाह करना चाहता हूँ कि आप कभी देश के अभिभावक स्वरूप है, इस क्षेत्र के वाद्य क्षेत्र का आपका दायित्व बनता है। आपके अधिकार प्रशासन और नियंत्रण करने की सारी शक्ति आपके जिम्मे है। आपके रहते हुए झारखंड सरकार की सरकार यहाँ के आदिवासियों के हित अनुरूप नियम बनाने में अभी तक सरकार सफल नहीं रही है। अभी तक अब वो सरकार जाने वाली सरकार नाम मात्र की अब वो सरकार है। दरअसल में देखा जाए तो आदिवासियों की आत्मा जमीन है। आदिवासी मूलवादी जमीन के बगैर जी नहीं सकते। ये आदिवासियों की आत्मा है। फिर भी महामहिम राजपाल महोदय इतने दिनों तक आपके संघर्ष में आपके अनुसार आदिवासी क्षेत्र में नीति निर्धारण करने की शक्ति आपके जिम्मे है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम आपके तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। महामहिम राजपाल महोदय, मैं आपसे बार बार आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी इस क्षेत्र में जो हमारा संवैधानिक प्रावधान, विशेषाधिकार और न्यायिक आदेश और महामहिम सुप्रीम कोर्ट का आदेश में भी इस क्षेत्र के आदिवासियों की अस्मिता हमारा संस्कृति सभ्यता सामाजिक प्रभाव युगों युगों से बरकरार है। कम से कम महामहिम राजपाल जब आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बाद 24 दिसंबर 1996 को तो हमारे इस आदिवासी क्षेत्र के लिए जो नीति नियम बनाया है, क्यों नहीं आप तक उनका अनुपालन इस प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र में पालन नहीं हो पा रहा है। इस पर आपको विचार करने की विधान का आवश्यकता है। और आज हम देख रहे हैं हमारे आदिवासियों की जमीन, विशेषकर राज्य जिला, खूंटी जिला और लोहरदगा जिला, अन्य जिलों में लेते जमीनों का तीनों दिन लूट जारी है। आज इसे आदिवासियों का मालिकाना हक सदा के लिए खत्म हो रहे हैं। इससे हम आदिवासियों की गदा और दिला बिल्कुल ही दैन्य होते जा रहे हैं। आने वाले समय में हम आदिवासियों को मान और सम्मान के बजाय हमें एक क्या बोलेंगे भिखारीता युग जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इसलिए महामहिम राजपाल महोदय, आपके प्रबंध में मैं आप तक मेरी हमारी आवाज को आपको सुनाना चाहता हूँ कि इस तरह अभिनव काम करके अमल करते हुए इस क्षेत्र में जो पेशा कानून आज भी लंबित है, 3 तरफ पुल बनने के बाद भी आज तक उनका नियमावली हमारे हित में नहीं बन पाया है। उनका सही तरीके से कानून मोदी को अभिनव सख्ती से लागू किया जाए, ताकि हमारे गांव में जमीन ये मालिकाना हक सुरक्षित रहे। हमारे क्षेत्र में हमारे अनेक संपदाओं का भंडार वो सुरक्षित रह सके। बालू घाटों की चोरी, अवैध खनन, ये सब पर सदा के लिए रहूंगा। अतः पारंपरिक ग्राम सभा को मजबूती देते हुए पेशा कानून को अभिनव लागू करने की मैं गुजारिश करता हूँ। महामहिम राजपाल सही जरूर से जरूर चिंतन मनन करते हुए इतने सालों के बाद आज झारखंड प्रदेश सीमा के बाद 25 साल और पेशा नियम होने के बाद 29 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पेशा कानून अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। और जिस दिन पेशा कानून अगर लागू हो जाता है, उसी दिन हमें विश्वास है कि हमारी जमीन चली गई, लेकिन कहीं वो जमीन की वापिस होगी और बची जमीन भी हमारे आदिवासियों की आने वाले जीवन में काम आएगी। इन्हीं शब्दों के लिए अधिक बात नहीं करते हुए इन्हीं बातों पर अपना बातों को विराम दीजिए। सबको जोहार करता हूँ।
एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक आदिवासी मूल मंत्री एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी मूल मंत्री एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जय झारखंड, जय आदिवासी। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आगे मैं अपनी बात रखने के लिए बेनेडिक्ट नौरंगी से अनुरोध करूंगा, वो है अपनी बातों को रखे। बेनेडिक्ट नौरंगी झारखंड गुरुद्वारा संघ के नेता है और हम आग्रह भी करेंगे कि मंच का संचालन का मेरे सहायता करने के लिए बेनेडिक्ट जी भी रहेंगे। धन्यवाद। आज झारखंड उन्मूलन संघ और आदिवासी बचाओ मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में CNT एक्ट की स्थापना के 117वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी झारखंड के आंदोलनकारी माता पिता, भाई बहन, दोस्त साथी, आप सबों को मैं अपनी ओर से स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं। आप सबों के बीच आपके माध्यम से मैं राज्यपाल तक अपनी व्यथा और दुख को पहुंचाने का काम करना चाह रहा हूं। राज्यपाल महोदय, आज हम सभी बिरसा मुंडा के धरती से आए हुए आंदोलनकारीगण दुख और दर्द में व्यतीत दुखीगण आपके आंगन में, आपके दरवाजे पे हमें बेहद आशा और उम्मीद के साथ आना पड़ा है। इसके पीछे कारण है कि आप भारत देश के मूलवासी, मूल किसका जड़ होता है, जो आदिवासी जिस देश का मालिक है, आप उनके संरक्षण की जिम्मेवारी बखूबी नहीं निभा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर ये आपके चाल ढाल, आपके व्यवहार से हमें पता चल रहा है, क्योंकि आप अनुसूचित क्षेत्र के संरक्षक हैं, कस्टोडियन हैं। आप हमारे पिता तुल्य हैं। एक बाप जब अपने परिवार को देख रहे अच्छी तरह से ना करे, अपने बेटे बेटियों की दुख दर्द को ना समझे, तो वो बाप कैसा बाप। तो मैं कहना चाहता हूं, संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, संविधान ने यह हमें हक दिया है कि आज हम बहुत दुख के साथ आपके दरवाजे पे हैं। यह 5वीं अनुसूची ऐसे नहीं मिला है। इस भारत देश के हमारे पूर्वजों ने, जिसने अपने खून और पसीना से इस धरती को सजाया है, संवारा है, जंगल और नदी नाला को बचाया है, खनिज संपदा को बचाया है, जो देश का मालिक है। हमारा संविधान का 4 पिलर जो है, उसमें से एक न्यायपालिका जो है उन्होंने स्वीकार किया है। आदिवासी भारत देश के मूल निवासी है, मूल मालिक है। लेकिन आज भारत देश के मूल मालिकों का हालत देख लीजिए, टूटे फाटे नंगे लंगे लोड़े हालत में है। आज इसी मालिक का जमीन छीना जा रहा है, आज इसी मालिक का बेटी का बेइज्जती हो रहा है, आज इसी मालिक का रोटी छीना जा रहा है, आज इसी मालिक का घर उजाड़ा जा रहा है, आज इसी मालिक का बालू चोरी किया जा रहा है, आज इसी मालिक का कोयला चोरी हो रहा है। जबकि आप राज्यपाल महोदय, इन सब की रखवाली करने के लिए आपको संविधान के तहत एक पद मिला है और उस पद में रह के आपको ये काम करना है। आप आदिवासियों का संरक्षक है,
आदिवासी की भाषा को बचाने के लिए, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासी के रीति दस्तूर को बचाने के लिए, आदिवासी की जंगल जमीन को बचाने के लिए आप संरक्षक पदेन अधिकारी हैं। इसलिए आज मान्यवर आपसे हम आग्रह करेंगे कि आज के बाद हमारी जितनी भी सारी दुख दर्द है उस पे आप अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए अपने कार्य को बखूबी से आगे बढ़ाएंगे और हमारी मिटती हुई सभ्यता को, मिटती हुई भाषा को, मिटती हुई संस्कृति को, लुटती हुई संपत्ति को बचाने का काम करेंगे। आप भी इस चीज को देख रहे हैं, आए दिन अखबार कागजों में, समाचार पत्रों में देखने और सुनने को मिल रहा है कि आदिवासी का जमीन को फलाना लूट लिया, फलाना सीओ ने बेच दिया, और तो और खुदकटी और भुइयारी जमीन को भी बेचा जा रहा है। ये कैसा व्यवस्था? सीएनटी एक्ट हमें ये अधिकार देता है। सीएनटी एक्ट हमारी जमीन को बचाने का एक विशेष कानून है जो बिरसा मुंडा के शहादत के बाद ये कानून बना। इसकी रक्षा करना, इसके संरक्षण करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आप माननीय राज्यपाल महोदय जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर अपने जिम्मेवारी से बाहर होना चाहते हैं। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा हो तो जोर से हमें आवाज देना होगा कि राज्यपाल महोदय अपने कर्तव्य को एक और ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक वहन करेंगे, क्योंकि 5वीं अनुसूची का बाप वही है। हम चाहे तो जाए किसके पास जाए, अपने बाप के पास जाएंगे, अपने माँ के पास जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो हमारी जब जमीन लूटी जा रही है, हमारी रोटी छीनी जा रही है, हमारी बेटी के साथ बेइज्जती हो रही है, तो राज्यपाल महोदय आज कान खोल के सुनिए। आपको हम लिखित भी दे रहे हैं, आपको हम लिखित रूप से भी देंगे, आप बढ़िया से पढ़ के इस पर आगे कार्रवाई कीजिएगा। आज हर एक प्रखंडों में अंचल अधिकारियों के द्वारा जमीन का कब्जा जो गड़बड़ी है, ऑनलाइन त्रुटियां हैं, किसी का खाता नंबर गायब है, किसी का रकबा घटा दिया गया है, किसी का रकबा ही गायब कर दिया गया, तो ये सभी नहीं होनी चाहिए। आदिवासी जमीन से टिका हुआ है। आदिवासी जमीन ही आदिवासी का आत्मा है। जमीन में ही आदिवासी का जीवन है। जमीन में ही आदिवासी का जीना और मरना, सभ्यता और संस्कृति सब कुछ नहीं है। जमीन नहीं है तो हम आदिवासी कहीं नहीं है। क्या मानते हैं आप? ये सब मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से मछली तो पानी से अगर हम अलग कर देंगे वो छटपटा के मर जाएगा, उसी तरह से आदिवासी को अगर हम जमीन से बेदखल कर देंगे तो हमारी जीना इसलिए हम इनसे हम आग्रह करेंगे कि हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के सभी आदिवासी मूलवासी के लिए आप बाप के समान है, आप संरक्षक है, आप हमारे भाषा, संस्कृति, दस्तूर, जीवन मरण, रोजगार, सब कुछ का आप संरक्षक है। आपको इस पर आगे काम करना होगा। जैसे हम देख रहे हैं हमारे सरकारें हैं, अगुआ सरकार हम कहते हैं, लेकिन सरकार अगुआ की तरह काम नहीं करती। हमारी सरकार हमारी ही जमीन को लूट रही है, अगुआ सरकार हमारी ही बाली को चोरी कर रही है, अगुआ सरकार हमारा ही कोयला को बेच रहा है, तो हम कहाँ रहेंगे? हम अगुआ करने के लिए हमें शर्म आ रही है। अगर अपने लोगों का रहते हुए भी हम बर्बाद हो रहे तो बेकार है हमें यहाँ। इसलिए महामहिम महोदय आपसे गुजारिश करेंगे कि आप सरकार का भी ध्यान आकर्षित करें और सरकार से भी आप जवाब लें कि सीएनटी एक्ट को 18 साल लागू होना चाहिए। सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सीएनटी एक्ट आदिवासियों की आत्मा है, सीएनटी एक्ट में आदिवासियों की आत्मा बसती है, एसटी एक्ट में आदिवासियों की आत्मा बसती है, विल्किंसन रूल में आदिवासियों की आत्मा बसती है। इसलिए हम बहुत अधिक नहीं कहते हुए ये बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आदिवासियों के संरक्षक आप हैं। हमारे जन्म से लेकर मरण तक, हमारे भाषा से लेकर संस्कृति तक, हमारे रीत से लेकर दस्तूर तक सबका संरक्षण करने का जिम्मेदारी आपको संविधान देता है। इसीलिए आप राज्यपाल के पद में बैठे हैं।
अगर आप इस पद का गरिमा को नहीं बचाना चाहते हैं तो आज के हमारे इस धरना का जो हम ज्ञापन आपको देंगे, आप इसे स्वीकार करते हुए इसमें जल्द से जल्द कदम बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी तमाम माता पिता भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब इतने व्यस्तम समय के होने के बावजूद भी अपने समाज को बचाने के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए समय देकर के यहाँ तक आए हैं। आप सबों को भी मेरी ओर से धन्यवाद, जोहार। हम एक बार नारा लगाएंगे, सीएनटी एक्ट अक्षर से लागू करना होगा, सीएनटी एक्ट अक्षर से लागू करना होगा। राज्यपाल महोदय अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। राज्यपाल महोदय आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। राज्यपाल महोदय आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए। एसपीटी एक्ट को अक्षर से लागू करना होगा। हिल कैंसर रूल को अक्षर से लागू करना होगा। स्थानीय नीति लागू करना होगा। नियोजन नीति लागू करना होगा। युवाओं को शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करना होगा। आमजन की स्वास्थ्य की व्यवस्था करना होगा। जय झारखंड। सभा का संचालन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ आप सबों को। अभी मैं अगला वक्ता के लिए प्रकाश मुंडा रामगढ़ से है, मैं उन्हें अपनी संदेश देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और यहाँ तमाम सभी प्रखंडों से इस आंदोलन में एक दिवसीय धरना में आए हुए सभी को जोहार। ताकि हमको कम समय मिला है अपने बातों को रखने के लिए। आज एक दिवसीय धरना जो राज्यपाल के यहाँ हम लोग दे रहे हैं, ये धरना झारखंड सरकार के खिलाफ है। इसलिए झारखंड सरकार के खिलाफ है कि ये दो समुदाय में हम लोग को लड़ा रहे हैं, कुर्मी वर्सेस आदिवासी। जब से ये भेज दिए सिग्नेचर करा के कि कुर्मी लोग आदिवासी बनेगा, उस दिन से दो समुदाय में आक्रोश हो गया है। तो ये गलत झारखंड सरकार का है और पेशा कानून, नियोजन नीति, ये सब लागू नहीं हुआ है। इसके खिलाफ भी एक तरह से धरना पर हम लोग आज हैं। और बालू चोरी, कोयला चोरी, यही काम सरकार कर रहे हैं। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी भी आपको सुधरने का मौका है, नहीं तो फिर आदिवासी जब वो गुलाम करता है तो किसी को नहीं समझता है। इसलिए ये जो कुर्मी को जो आप आदिवासी बनने के लिए भेज दिए हैं, वो वापस आप लीजिए, ताकि नहीं करिएगा तो ये आंदोलन तेज होगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। सभी को जोहार।